नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, तो आज का जो वीडियो है वह क्रम संख्या 11 है ना। आज का जो वीडियो है वह 11वें नंबर का वीडियो है। इसका मतलब कि 10 वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। क्या उन 10 वीडियो को आपने अभी तक देखा है या नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, क्योंकि बिहार पुलिस के सिलेबस, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सारा सिलेबस जो है बिहार पुलिस का जीके जीएस सब समाप्त कराऊंगा। तो अभी हमने, जैसा कि विश्व इतिहास आपको पता है कि बिहार पुलिस में क्लास 9th और 10th बिहार बोर्ड का पूछा जाता है। तो 9th और 10th क्लास का ही चैप्टर से जो भी है सब्जेक्ट उसको कवर करा रहा हूं, चाहे हिस्ट्री की बात कर ले, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी। फिलहाल पहला हमने शुरू किया है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं, आज 11वां वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो को देखने से पहले दो तीन बातें जान लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले का जो वीडियो है उसको देखिए, तब ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, दोनों पढ़ा है, प्रथम और द्वितीय दोनों पढ़ा है अच्छे से। 1914 से 18 पढ़ा है पहला विश्व युद्ध, उसके बाद हमने दूसरा विश्व युद्ध पढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध में जो खलबली मची, जो आतंक फैला, है ना, जो भगदड़ मची, उसी को शांति प्रदान करने हेतु, पूरे विश्व में जो खलबली मची है उसको शांत करने के लिए, पहला विश्व युद्ध आपको पता है कि 1414 से 18 तक चला था। उसके बाद उसको शांत करने के लिए शांति के प्रयास किए गए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद, ठीक, फिर आप देखते हैं कि कुछ ही वर्षों के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हो जाता है। तो दूसरा विश्व युद्ध को भी शांति का प्रयास किया गया और उसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों दोनों विश्व युद्ध है, एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यहां से प्रश्न परीक्षा में भर भर के पूछा जाता है। आज से ही नहीं, बिहार पुलिस में राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज दोनों का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल बारीकी से, डिटेल में हम लोग चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब 14 से 18 हुआ है उसके बाद क्या हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध वाला वीडियो आपने देख लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उस वीडियो को आपने देख लिया है। उसके बाद से यहां हम लोग आते हैं। तो देखिए, राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो आप लोग नहीं जवाब दे पाते हैं कि सर ये पढ़े नहीं है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक, तो तुरंत बताते हैं कि सर वुडरो विल्सन। तो लीग ऑफ नेशन आपको पता है, राष्ट्र संघ आपको नहीं पता है। वही तो है, राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशन कह दिए। तो चीजों को अगर समझेंगे अच्छे से तो आसानी से आप सब कुछ कर लेंगे। याद है आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। समझ विकसित हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, ये शांति के प्रयास के परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें जो है वो सामने आपको दिखाई देंगी। पहला पॉइंट हम लोगों को यही पढ़ना है कि लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। तो भैया, जब जब भी कोई चीज बनता है तो नींव पड़ता है। जैसे आप लोग घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो नींव पहले डालते हैं, है ना। तो एक प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, यहां से हूबहू पूछ देगा कि राष्ट्र संघ की नींव कब पड़ी। आप लोग ये तो जान गए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के होने के उपरांत बाद इसका नींव पड़ा है, लेकिन कब पड़ी? तो पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था 1919 में, है ना, उसी दरमियान इसकी नींव पड़ी। तो सीधा याद रखना है कि राष्ट्र संघ जो है इसकी नींव कब पड़ी। तो राष्ट्र संघ की जो नींव पड़ी है वह पेरिस शांति सम्मेलन। अब यह भी याद रख लेना है कि पेरिस शांति सम्मेलन हुआ कब था, तो वर्ष 1919, इसी के दौरान जो है वह नींव पड़ी थी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलिए चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग
देखते हैं। यह इधर का जो भी प्रश्न है ना, लगभग राष्ट्रसंघ से ही संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। यह अस्तित्व में कब आया? यह अस्तित्व में कब आया मतलब ये इसकी स्थापना कब हो गई पूरी तरह से? अस्तित्व में आने का मतलब कि इसकी स्थापना जो है यह कब हुई, सुचारू रूप से कार्य करना शुरू करेगा। तो यह अस्तित्व की अगर बात पूछे कि राष्ट्र संघ, देखिए दोनों में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। ये समाप्त होगा, ये खत्म होगा, तब फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अस्तित्व में आया है 10 जून 1920। जी हां, 10 जून 1920 में यह अस्तित्व में आया है। कोई दिक्कत नहीं, चीजों को आप लिखते चलिए। मैं बार बार कहता हूं कि लिखिएगा जरूर, लिखेंगे तो आपको चीजें आधा ज्यादा याद होंगी। अच्छा, जरा सा मैं रोकना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ का मांग कर रहे हैं, पीडीएफ दे दीजिए। ये बताइए पीडीएफ के चक्कर में क्यों पड़े हैं? पीडीएफ पीडीएफ करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा आपके पास कि पीडीएफ ही पीडीएफ रहेगा और आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पीडीएफ महत्वपूर्ण है और कौन सा फालतू। दिमाग में पीडीएफ मत भरिए, एग्जाम में पीडीएफ नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। पीडीएफ से कुछ नहीं होता है, जो चीज आप लिख देंगे ना वो नहीं भूलेंगे, पीडीएफ तो देखेंगे फिर भूल जाएंगे। पीडीएफ चक्कर मत पड़िए, फिर मैं बता रहा हूं, आप लोग समझिए या मत समझिए। तो अस्तित्व में आया है 10 जून 1920 को। तिथि याद रखिएगा। पहले अगर बात करें नींव पड़ी है तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 वाला नींव पड़ी है, इसी तिथि को अस्तित्व में आया है 10 जून 1920 को। अभी देखिए, ये जो राष्ट्रसंघ स्थापित हुआ है, इसके स्थापना का अगर पूछे कि श्रेय किसको जाता है भैया, तो श्रेय जाता है वुडरो विल्सन को। जी हां, वुडरो विल्सन को श्रेय जाता है। अब ये बताइए कि ये वुडरो विल्सन कौन रहे? ये वुडरो विल्सन कौन थे, है ना? तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? यह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये कौन थे वुडरो विल्सन, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति थे। आगे चल के हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना आपको याद रखना है। अगर कभी पूछ दे कि स्थापना का श्रेय, पूछता ही है, पूछेगा क्या, पूछता ही है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वुडरो विल्सन यह अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इनके ही प्रयासों से जो है स्थापित हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब देखिए, अब बात आती है कि भैया ये राष्ट्रसंघ तो शामिल हो गया, तो इसमें देश कोई होगा शामिल कि कैसे क्या हुआ है ना? तो ये जरा समझ। तो इसमें आप देखेंगे कि जब विश्व युद्ध हुआ था, आप प्रथम विश्व युद्ध वाला वीडियो याद करिए, देखिए तो दो शक्तियां थी। एक धुरी राष्ट्र जिसको केंद्रीय शक्तियां कह रहे हैं, और एक मित्र राष्ट्र। जीते कौन थे? मित्र राष्ट्र वाले। तो जो जीते थे वो इसमें शामिल थे। बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि शामिल देश कौन थे। तो ये तो मित्र राष्ट्र थे, यानी कि जो जीते थे वो थे। और दूसरे कौन थे? और भी तो लोग थे, केवल जीते हुए वाले ही नहीं थे, और भी थे। और कौन थे? तो जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल ही नहीं हुए थे, तटस्थ थे, अलग थे। ये जो है, जो तटस्थ थे और जो शामिल, मतलब कि जो शामिल नहीं हुए थे और जो जीते थे, यही लोग इसके सदस्य थे। शुरुआत में अगर बात कर लीजिएगा तब 31 सदस्य थे। शुरुआत में जब ये शुरू हुआ उस समय कितने थे? 31 सदस्य। लेकिन बाद में इसमें देश और बढ़े और कुल मिलाकर के 29 और बढ़े थे, 60 देश हुए इसमें, है ना? 60 देश, ठीक, 60 देश हो गए थे इसमें। 31 मूल रूप से अगर पूछा जाए कि जब स्थापित हुआ है तब 31 थे, बाद में इसमें 60 हो गए। इसका मतलब कि इसमें देश और जुड़ भी सकते थे, है ना? देश और जुड़ते भी थे, ये भी बात हुई ना, क्योंकि 31 थे और फिर बाद में, इसका मतलब कि बाद में कोई ऐड हुआ। तो ऐड कौन देश होता था? ऐड कोई भी देश नहीं हो जाता था। ऐड वही देश होता था जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, गुलाम देश नहीं। आपको पता है कि उस समय बहुत देश गुलाम थे, तो जो स्वतंत्र देश थे वो ऐड हो सकते थे। और उसके ऐड करने के लिए क्या नियम था पता है?
जो सदस्य देश हैं उनके 2/3 देशों का समर्थन, जैसे कि 30 देश हैं तो कम से कम 20 देश सही कहेंगे कि हाँ सहमति देंगे कि हाँ शामिल हो सकता है, तभी तो 2/3 सदस्यों का देशों का समर्थन भी प्राप्त होना जरूरी है। यहां तक बातें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को आप समझते चल रहे हैं, सब कुछ बस सुनते चलिए, आप बस सुनिए, याद तो खुद ब खुद हो जाएगा। उछल कूद ना करिए, केवल सुनिए, मोबाइल को बढ़िया से रख दीजिए और केवल सुनिए, सुनेंगे तब भी आपको 70-80% याद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुनिए और लिखिए, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बस सुनिए खाली आप। चलिए अब आते हैं, इसके कुछ अंग हैं, अंगों के बारे में जानते हैं। तो इसकी एक प्रतिनिधि सभा है जिसको असेंबली कहा जाता था, है ना। इसकी जो सभा है, प्रतिनिधि सभा, इसको क्या कहा जाता था? असेंबली। सीधा प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्र संघ की जो प्रतिनिधि सभा थी, जहां ये लोग शामिल होते थे, ये लोग आते थे, ये जो देश थे बैठते थे, इसको कहा जाता था असेंबली, है ना। इस असेंबली की 2 भाषाएं थी, एक तो भाषाएं फ्रेंच थी और दूसरी भाषा अंग्रेजी थी। याद रखिएगा, राष्ट्र संघ की भाषा पूछे तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कैसे याद रखिएगा? ई और एफ, एबीसीडी पढ़ते हैं तो ए बी सी डी, ई और एफ आता है ना। तो ई से अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और एफ से फ्रेंच। आपको याद रखना है कि इसकी जो भाषा है ई और एफ दोनों याद रखना है। ये राष्ट्र संघ के बारे में मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें जो देश थे, क्या सभी देश स्थायी थे कि अस्थायी थे, है ना। तो देखिए स्थायी देशों के बारे में जान लीजिए। स्थायी देश में आपको इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ये 4 शुरुआती के दौर में थे स्थायी। इंग्लैंड लिख लीजिए भाई साहब, लिख लीजिए, दिक्कत होगी, लिख लीजिए। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ये 4 पहले थे और 2 और ऐड हुए थे बाद में, रूस और जर्मनी। यहां एक बात बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको कहीं अमेरिका नहीं दिख रहा है, यूएस नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी बात क्या है जानते हैं? आप लोगों ने गौर शायद नहीं किया होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ विकसित करिए। प्रश्न देखिए आपसे कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था? आपसे पूछा जाएगा जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और जापान या रूस, कुछ भी। आप तो ये सोचेंगे कि अमेरिका तो होगा ही, क्योंकि सर ने पढ़ाया है अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के ही सहयोग से इसका गठन हुआ है, तो अमेरिका तो होगा ही। ऐसे बारीक प्रश्न को लाएगा और आपको फंसाएगा और निश्चित ही आप फंसेंगे। अगर मैं अभी नहीं यहां तक पढ़ाया होता और पूछता आपको कि कौन शामिल है, तो आप अमेरिका को बिल्कुल कहते हैं हाँ सर ये शामिल होगा, क्योंकि उसी के राष्ट्रपति के सहयोग से ये गठन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। नोट कर लीजिए, इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। शामिल कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, बाद में रूस और जर्मनी भी शामिल हो गया था। रूस आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में बाहर हो गया था, निकल गया था, है ना। तो निकल गया था, लेकिन बाद में इसमें शामिल हुआ आकर के राष्ट्र संघ में। जर्मनी भी शामिल हुआ था, ठीक। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उसका प्रधान कार्यालय कहां में था? हेडक्वार्टर, है ना, हेड जो ऑफिस है वह कहां में था? तो इसका प्रधान कार्यालय जो है सचिवालय का, यहां पर ध्यान देना है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो था वह जेनेवा। कहां? राष्ट्र संघ के जो सचिवालय है इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा। कहां में? जेनेवा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बात कर लें। अब बात करते हैं कि इसका एक और अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं। इसका मुख्यालय द हेग, या कहीं कहीं आपको केवल हेग मिलेगा, हेग में। कहा, यह प्रश्न भी पूछा गया है बिहार पुलिस में, यह प्रश्न भी पूछा गया है ना। आप लोग जब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये सारे प्रश्न आपको दिखेंगे। अब आप कहेंगे कि हाँ सर ये, देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जो इच्छुक होगा, जो प्रीवियस ईयर वगैरह कभी देखा है या कभी एग्जाम दिए हैं, तो आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार क्यों बताता हूं कि ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है, ताकि आप लोग चीजों को समझे कि हाँ आता है, हमको पढ़ना चाहिए। नहीं तो जो बच्चा प्रीवियस ईयर दिया है या कभी पहले कभी एग्जाम दिया है, वो देखेगा तो कहेगा कि हाँ सर ये तो सारे प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। ऐसे अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना, वह कहां में है? द हेग, नीदरलैंड, या कहीं हॉलैंड भी मिल जाएगा लिखा हुआ, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका एक और अंग है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो पूछ दे कि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय कहां था? तो यह जेनेवा में था। जेनेवा में एक चीज और था, देख लीजिए, सचिवालय का कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोनों का कार्यालय, ठीक ना, ये भी जेनेवा में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिए, किसी भी तरह से आप इसको याद कर लीजिए। 1925 में लोकार्नो की संधि हुई। कौन सी संधि? लोकार्नो। सीधा पूछ देगा, लोकार्नो की संधि कब हुई थी? लोकार्नो की संधि कब हुई थी? 1925 में। और इसी संधि के द्वारा जर्मनी को इसमें स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा गया, इसी लोकार्नो की संधि से। तो कभी प्रश्न पूछ दे कि किस संधि से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया, तो 1925 लोकार्नो की संधि। कोई दिक्कत? समझ गए बहुत अच्छे से? राष्ट्र संघ आप लोग बहुत अच्छे से बारीकी से समझ गए हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आने वाला है। एक चीज मैं और बता दूं, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो भी जितने भी, जैसे ही एग्जाम के बारे में पता चलेगा, फॉर्म वगैरह आप लोग भर देंगे बिहार पुलिस का, जैसे पता चलेगा तो इनके फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा रिवीजन के तौर पर। इसमें जो क्वेश्चन नहीं है, कुछ इधर उधर से भी मैं क्वेश्चन ला करके और एक बार मतलब एज ए रिवीजन के तौर पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी पढ़ लीजिए, और जब फॉर्म वगैरह भर देंगे, जब समय नजदीक आएगा, तब मैं एक रिवीजन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। समझ गए? अगर आप लोगों का सहयोग रहा अच्छे से तो डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी नहीं की जाएगी। आप लोगों के सहयोग अगर रहेगा तभी। सहयोग में क्या, मैं आप लोगों से कोई चंदा पैसा नहीं लेने वाला हूं। अगर दिमाग में ऐसा कुछ आया है तो निकालिए, चंदा पैसा मैं आप लोगों से नहीं लेने वाला हूं। जो भी है यूट्यूब से ही अगर किसी तरह से आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों को भी पहुंचाते हैं, व्यूज वगैरह अच्छे आते हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक अर्निंग अगर हो जाए तो फिर मैं ले लूंगा, है ना। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट भी करते रहते हैं कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए। तो अब यहां अगर बड़ा लिख देंगे ना तो कितने प्रश्न आएंगे? 20-15 प्रश्न आएंगे। फिर उसके लिए फिर हमको वीडियो रोक करके फिर लिखिए, फिर बनाइए, है ना, तो उसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा। अब अगर डिजिटल बोर्ड रहेगा तो आसानी से चीजों को पेज बाय पेज में कराते चलूंगा। तो ये बात है। बाकी आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उसको शांत करने के लिए यह प्रयास था, यह असफल हो जाता है, ये असफल हो जाता है। असफलता का साफ झलक आपको दिखलाई देगा कि सर जब शांति किया ही तो दूसरा विश्व युद्ध हो कैसे गया, यानी कि ये असफल हो गया, ये चीजों को रोक नहीं पाया, तभी तो दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। तो चलिए ये असफल हो गया, लेकिन पढ़ना आवश्यक, पढ़ लिए हम लोग, हो गया असफल, कोई बात नहीं। अब आइए दूसरा विश्व युद्ध हो गया, अब लगा कि हाँ यार शांति का प्रयास इस बार भी जरूरी है। तो इस बार ये राष्ट्र संघ था, अब आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जिसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूएनओ, याद रखिएगा। पहले ही प्रश्न पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां, तो लिख ही दिया हूं, दिख रहा होगा, न्यूयॉर्क में, है ना।
तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, केवल सुनते चलिए, सब याद हो जाए, केवल सुनते चलिए। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ठीक है ना। यूएनओ के गठन से पहले जो कुछ कार्य हुए हैं, जो कुछ घोषणाएं हुई हैं, यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ 6 डेट है जो आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा कठिन तो है याद रखना, बट याद कर लेंगे, 2-4 बार देखेंगे या 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। कुछ डेट है जो मिला करके और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करेगा, है ना। तो जेम्स पैलेस घोषणा, सीधा प्रश्न पूछेगा कि जेम्स पैलेस घोषणा कब हुआ था। तो 12 जून 1941 को जेम्स पैलेस घोषणा यानी जेपी घोषणा हुआ था, याद रखिएगा, 12 जून 1941। एक चार्टर था एटलांटिक चार्टर, 14 अगस्त 1941। एटलांटिक चार्टर की घोषणा 14/8/1941, याद रखना है आपको। एक और है संयुक्त राष्ट्र घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, तो 1 जनवरी 1942, ठीक। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942। मास्को घोषणा जो है वह अक्टूबर 1943। थोड़ा सा मैं मान रहा हूं कि 6 डेट है, थोड़ा सा याद करना मुश्किल होगा, लेकिन 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप रिलेट, इसको ऐसे भी दे सकता है कि मिलान करिए, एक तरफ दे देगा ये घोषणा, एक तरफ दे देगा डेट, और सही मिलान करिए, तो इसलिए मैं इसको बता दिया हूं। तेहरान घोषणा, तो याद कर लीजिएगा, तेहरान 1943, मतलब तेहरान आपको लग रहा होगा 3 जैसा, तेहरान से 3 आप लास्ट में याद रखिएगा, 43। याल्टा घोषणा 1944 फरवरी में, याल्टा घोषणा, बस इसको एक बार याद रख लीजिए, ये ज्यादा मतलब एक क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर का मिलान वगैरह कराने के लिए, तो इसलिए मैं इसको दे दिया हूं, बाकी आप समझ लीजिए। चलिए, अब इसके गठन से पहले कुछ कार्य हुए हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि वर्ष 1944 में, कब, वर्ष 1944 में अमेरिका के वाशिंगटन, जी हां, अमेरिका के वाशिंगटन, डाम्बस्टन ओक्स, एक जगह है डाम्बस्टन ओक्स, लिख दूं मैं, कहिए तो लिख दूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, डाम्बस्टन ओक्स, है ना, डाम्बस्टन ओक्स। 1944 में एक सभा हुई थी, ठीक, 1944 में एक सभा हुई थी, तो वहीं से समझिए कि बीज जो है यह बोया गया कि यूएनओ का हम लोग स्थापना करेंगे, गठन करेंगे, डाम्बस्टन ओक्स, याद रख लेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब आते हैं इसके बाद, 25 अप्रैल 1945 को जो यहां सम्मेलन हुआ, तो यहां बात रखा गया कि भैया हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करेंगे, तो एक चार्टर तैयार किया गया। उस चार्टर को अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधित चार्टर को स्वीकार कब किया गया, तो 25 अप्रैल 1945 स्वीकार किया गया है इस चार्टर को, 25 अप्रैल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा याद रखना है। चार्टर स्वीकार हुआ 25 जनवरी 1945 को, और कहां में, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में इस चार्टर को स्वीकार किया गया 25 अप्रैल 1945 को स्वीकार किया गया। स्वीकार तो कर लिया, अब इसी चार्टर पर जो है वह हस्ताक्षर कब किया गया, देखिए अप्रैल में 25 तारीख को स्वीकार हुआ, 1 महीना छोड़ दिया गया, अप्रैल के बाद मई छोड़ दिया गया, और 26 जून को इस पर हस्ताक्षर कर लिया गया, मतलब इतने तारीख को स्वीकार हुआ, इतने तारीख को हस्ताक्षर हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, रेड कलर वाला, ये तो पूछा भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, मतलब स्थापना बिल्कुल पूरी तरह से कब हो गया इसका, 24/10/1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अस्तित्व में आ जाता है। यहां आपने क्या देखा था, यहां अस्तित्व में कब आया था, तो 10 जून 1920, है ना, राष्ट्र संघ, यह अस्तित्व में कब आ रहा है, 24 अक्टूबर 1945। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिए इसका नामकरण किसने किया भैया, नामकरण अगर पूछे तो यहां देखा आपने अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, यहां भी
उस समय के अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जी हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया है। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है। मैं यहां पर लिखा हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है भैया। तो उसका प्रतीक चिन्ह आप देख ही लिए कौन है। उसका प्रतीक चिन्ह ओलिव या जैतून की जो शाखा है दोनों तरफ से ऐसे ऐसे बना रहेगा, जैतून की शाखा, ठीक ना, ऐसे ऐसे जैतून की शाखा बना है ऐसे, और बीच में विश्व का मानचित्र है। तो ये यूएनओ का प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे देगा, जैतून या ओलिव की शाखा और बीच में मानचित्र। अब बात करते हैं कि इसके 6 प्रमुख अंग हैं। कितने? 6। 6 को जानेंगे, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट है कुछ कम इंपोर्टेंट है, 6 को जानेंगे। चलिए, इसका सबसे प्रमुख जो अंग है वह है आम सभा, है ना, आम सभा। इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है, ये आपको ध्यान देना है बस, ठीक ना। इसका जो दूसरा अंग है उसको आप सुरक्षा परिषद के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? सुरक्षा परिषद के रूप में। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी, मतलब स्थायी जो है वो रहेंगे, अस्थायी वाले बदलते रहेंगे, ठीक है ना, अस्थायी वाले बदलते रहेंगे। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ABCFR आप याद कर लीजिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, अच्छा बी से भारत मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। मैंने याद करने के लिए ABCFR लिख दिया है कि आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, है ना, और रूस, फ्रांस। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे। अच्छा, ये स्थायी सदस्य देश हैं, यह कितने समय के लिए रहते हैं? जरा कमेंट करिए कि स्थायी जो देश हैं यह कितने समय के लिए रहते हैं, है ना, ये क्या रहते हैं या फिर और निकलते हैं, इनका कार्यकाल तो कमेंट करिएगा, जरा मैं देखना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय, तीसरा जो पॉइंट है इसका अंग वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए इसके 6 अंग हैं, जिसमें 2 पढ़े हम, तीसरा पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में। हेग आपको मैं बता ही दिया हूं कि कहां है, हेग आपको मैं बता ही दिया हूं कहां है। देखिए यहां पर, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, इसमें भी वही है। चौथा है इसका अंग जो है वो सचिवालय। क्या है? सचिवालय। सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको महासचिव कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? महासचिव। सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी महासचिव। अब महासचिव प्रथम कौन थे? तो मैं लिख दिया हूं ट्रिगवेली। अब आपको कमेंट कर देना है कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है। वर्तमान में, ये करंट अफेयर से जुड़ जाएगा, तो वर्तमान में कौन है इसके महासचिव, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पांचवा में देखते हैं। तो पांचवा एक सब अंग है न्यास परिषद और छठवां अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी भाषा, इसकी भाषा क्या थी? EF, इंग्लिश और फ्रेंच। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, यानी ये दोनों तो है ही, E और F तो है ही, अंग्रेजी फ्रेंच तो है ही, साथ ही साथ क्या है? चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, इतनी भाषाएं इसकी और हैं, ठीक। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू जो 9th क्लास में दिया हुआ है इसके हिसाब से हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें अभी और हैं जो आपको पढ़ना है ना। तो मैं ये चूंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराया हूं, अकॉर्डिंग टू उसके 9th का जो बुक है उससे कराया हूं। अब कुछ चीजें जो है वो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि मैं एक और क्लास लाऊंगा, एक और क्लास लाऊंगा जिसमें इनके क्वेश्चंस रिवीजन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन और ऐड करूंगा, मैं पहले ही बताया हूं ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ जब तक एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि कुछ चीज यहां जो नहीं मिल पाया आपको वो आपको आगे मिलेगा। और मैं एक चीज आपको और कहता हूं कि आप मुझसे पढ़िए, उसके बाद आप लोग
जो भी बुक है उससे पढ़िए। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा वहां मिलेंगी, कुछ चीजें हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगी, है ना। तो इस सब को जोड़ करके पढ़ा करिए। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है आपको पता ही है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करें। इजाजत अगर आप लोगों से मिल जाए तो, है ना। समय भी हो गया ज्यादा, तो वीडियो को अब समाप्त करते हैं। कोई कमी बेसी हो या कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा कि सर फला जगह मुझे समस्या हुई है ना। अगली वीडियो में उसका समाधान मिल जाएगा आपको। एक बात और कह दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।